केस में। एक बार और देखते हैं हमने क्या पढ़ा बेटा। हम आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं बेटा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लवोइसियर ने दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बेटा, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर टोटल मास रिएक्टेंट्स का हमेशा इक्वल होगा टोटल मास प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकल चेंज में देखूं तो आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में, 100 ग्राम आइस किस में कन्वर्ट हुई है, 100 ग्राम वाटर में, यानी कि रिएक्टेंट का जो मास है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट के मास की। और अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है डीकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, रिएक्टेंट का जो मास है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट के मास के। रिएक्टेंट का जो मास है वो किसके मास के बराबर है बेटा, प्रोडक्ट के मास के। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। बट लिमिटेशन इसकी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। लिमिटेशन क्या है इसकी बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है बच्चे, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बजाय उसको कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, कि जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही कांस्टेंट रहती हैं, जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही कांस्टेंट रहती हैं। सिर्फ मास कांस्टेंट नहीं रहता बेटा, मास और एनर्जी दोनों कांस्टेंट हो जाती हैं। वैसे मैं रिंकल को कहूंगा कि रिंकल बेटा आपका फेस दिखना चाहिए, बुक्स नहीं। वीडियो ऑन रखिए और अपना फेस सामने रखिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाता कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। एनीवेज इस टॉपिक में से, यानी कि इस लॉ में से, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में से जिसको कोई डाउट है वो प्लीज अपने हैंड रेज करिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में से जिसको कोई डाउट है वो अपने हैंड रेज कर सकता है बेटा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब अगला लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करा बेटा, अलग हो सकती है। एक बार और देखिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि एक जो केमिकल कंपाउंड है उसमें सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होंगे। एक जो केमिकल कंपाउंड है उसमें सेम कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट सेम एलिमेंट्स होंगे, और वो फिक्स मास रेशो में जुड़े हुए होंगे, और वो फिक्स मास रेशो में जुड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट अगर हीट करें और CO2 निकालें, या कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड से ट्रीट करें तो CO2 निकालें, या फिर कार्बन और ऑक्सीजन को हीट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालें, तो इन सभी कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशो होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चे, 3:8। वो होती है 3:8, हमेशा क्या होती है बेटा, 3:8। अब मैं अगर हैवी आइसोटोप ले लूं, मैं अगर कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 ले लूं, तो रेशो जो है वो चेंज हो जाएगी, वो 3:8 से हो जाएगी बेटा 7, वो 3:8 से क्या हो जाएगी बेटा 7:16। 3:8 से क्या हो जाएगी 7:16। यस। तो इन दो लॉज में से जिसको कोई भी प्रॉब्लम है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। कोई भी डाउट किसी को हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी से, या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से, जिसको भी कोई डाउट है, जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं अलग अलग मास रेशो में तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब अगर इतने सारे प्रोडक्ट्स में से हम किसी एक एटम का वेट जो है फिक्स कर रहे हैं, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का वेट फिक्स कर दिया 28 28 28, तो जो ऑक्सीजन का मास होगा ना, देन मास ऑफ अदर, यानी कि जो ऑक्सीजन का मास होगा विल बी इन सिंपल होल नंबर रेशो। वो किस में होगा बेटा, सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। अगर हम एक का फिक्स कर देना
अगर हम एक का फिक्स कर दें तो बाकी सबका किस में होगा बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो में। बाकी सबका किस में होगा मास, सिंपल होल नंबर रेशियो में। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया है बेटा, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया है, और ऑक्सीजन का किस में निकला है हमारा, ऑक्सीजन का निकला है बेटा सिंपल होल नंबर रेशियो में। ऑक्सीजन का सिंपल होल नंबर रेशियो में। यस, सो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या है बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें कोई भी डाउट है किसी को, हैंड रेज करके पूछिए। कोई भी डाउट है बेटा हैंड रेज करके पूछ लीजिए। यशिका, हाँ जी बेटा बोलिए। बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन पूछा। हाँ बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा, ये मैं कहने ही वाला था कि अगर आप ऑक्सीजन का फिक्स करोगे तो नाइट्रोजन की जो रेशियो आएगी वो सिंपल होल नंबर में ही आएगी, फिक्स करके देखना। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बेटा, कोई ये जरूरी नहीं है यही आए, 1 3 4 5 भी आ सकती है, आप करके देखो सिंपल होल नंबर में होएगी। ठीक है ना, आप करके देखना एक बारी। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट बेटा। कौशल बेटा नहीं, इसकी लिमिटेशंस नहीं है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की, बस वही है कि भाई अगर आइसोटोप्स चेंज हो जाएगा, अगर आइसोटोप ही चेंज हो गया यानी कि एटम ही चेंज हो गया, तो वो लो मल्टीपल क्लोराइड के बनेंगे। तो ये गेल-लुसैक्स लॉ बेटा क्या कहता है, गेल-लुसैक्स लॉ कहता है कि गैसियस रिएक्टेंट्स, गैसियस रिएक्टेंट्स जो हैं आपस में कंबाइन करते हैं और गैसियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं। गैसियस रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और गैसियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और जब वो बनाते हैं तो वो हमेशा गैसियस रिएक्टेंट्स आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो के हिसाब से ही, सिंपल होल नंबर रेशियो के हिसाब से ही आपस में कंबाइन होते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर जो वॉल्यूम के हिसाब से रेशियो बनी वो क्या बनी, 1:1:2। वो क्या बनी बेटा, 1:1:2। तो जब भी गैसियस रिएक्टेंट्स, जब भी गैसियस रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे वो हमेशा गैसियस प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे। जब गैसियस रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके वॉल्यूम के बीच में क्या होता है बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो। उनके वॉल्यूम के बीच में क्या होता है बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो। यस, सो ये क्या है बेटा, गे-लुसैक्स लॉ। ये क्या था, गे-लुसैक्स। तो बेटा जो एवोगैड्रो लॉ है वो हमें क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, सभी गैसेस का अगर हम वॉल्यूम इक्वल कर लें तो जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या रहेंगे, इक्वल। उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या रहेंगे बेटा, इक्वल। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों 1 1 वॉल्यूम है तो इनके मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। सपोज करो n मॉलिक्यूल्स हैं तो ये n मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 2n मॉलिक्यूल्स। ये क्या है बेटा, एवोगैड्रो लॉ। ये क्या है बेटा, एवोगैड्रो लॉ। तो हमने आज